आ रहे हैं। तो आज हमारे सामने प्रोफेसर वासनिक साहब है, इन्होंने भी एक मुद्दा लाया, एक डिपुटेशन तहसीलदार को दी है। तो चलिए हम उनसे पूछना चाहते हैं, सर आप किस विषय में डिपुटेशन दिया और आपका क्या चर्चा है यहाँ पे? जी, मैं कामठी तालुका का संयोजक हूँ और हम तहसीलदार साहब को ये बताने आए थे कि जैसे अभी अरविंद बंसोड़, जिनकी अभी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिनको मारा गया, जिनकी हत्या की गई, उसके बावजूद भी इतने डिप्यूटेशन देने के बाद भी, इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी कहीं पर कोई एक्शन नहीं हुई। उनके खिलाफ जो उनके जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, जो बहुत ज़्यादा एक्शन लेनी चाहिए थी। और सिर्फ वो ही नहीं तो महाराष्ट्र राज्य में चारों तरफ देखा जाए तो लॉकडाउन होने के बावजूद भी अन्याय अत्याचार हो रहे, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है तथा इनको मारा जा रहा है, इनको पीटा जा रहा है, जो कि लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है और फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा। क्यों न्याय नहीं मिल रहा? क्योंकि ये SC है, ST है, विजय है, NT है, पिछले जाति के है, दुर्बल है या तो गरीब है। दूसरे जाति के भी होंगे, ऊंची जाति के भी होंगे, लेकिन अगर वो गरीब है, दुर्बल है तो उनके तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। शासन प्रशासन ये उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन पे अन्याय अत्याचार करने वाले ये ऊंची जाति के हैं, या तो वो पैसे वाले हैं, या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो हम कहने का मतलब है लॉकडाउन के चलते हुए भी लोगों ने गरीबों पे बहुत अत्याचार किया, उसको लेके अपनी डिपुटेशन दिया। ये अन्याय अत्याचार तो हमेशा से सदैव चला आता आ रहा है, महाराष्ट्र में तो हो ही रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लॉकडाउन है, इसमें सभी लोग कानून का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे कानून के पालन करते हुए समय में फिर से ये लोग बाहर निकल के फिर भी अन्याय अत्याचार करने की ताकत, हिम्मत, ज़रूरत कैसे कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शासन प्रशासन कहीं ना कहीं इनको सुविधाएँ दे रहा है, या तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए सब चीज़ें हो रही है। नहीं तो ये अन्याय अत्याचार लॉकडाउन के दरमियान होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी ये हुआ। तो इसलिए हमें दुख ज़्यादा है और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसको राज्य लेवल पे बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसे हम आपसे गुजारिश करते हैं। जैसा सर का कहने का मतलब है कि लॉकडाउन लगा है, उसके बावजूद भी गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, मर्डरों के केसेस आ रहे हैं, तो उस पर अभी तक प्रशासन क्यों नहीं काम करती है? उस पर क्यों नहीं जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाता है, FIR किया जाता है? वैसे आप बता सकते हैं अभी कि आप फिलहाल किसके मैटर में आए हो? अरविंद बंसोड़, जिनकी हत्या हुई है, उनके बारे में हमें बात करनी थी, जो कि हमारे बंसोड़ कहाँ के सर? ये कलमे शहर के नागपुर ज़िले के ही है। और इसमें हमने काफ़ी लोगों के नाम दिए जो नागपुर ज़िले से लेकर तो महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से आए हैं, जो कई महिलाएं हैं जिन पर अन्याय अत्याचार हुआ है। उनके साथ क्या अत्याचार क्या हुआ था? उन पर बलात्कार हुआ है, उनको मारपीट की गई है, उनको खेतों में नहीं जाने दिया जा रहा, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसे उन पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो वहाँ पे FIR दर्ज की गई नहीं की? जी हाँ, वहाँ पे FIR दर्ज की गई है। वहाँ के PI ने, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपको, क्या जवाब? तो जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जब बताया जाता है कि ये दुर्बल घटक है, ये गरीब है, तो पुलिस स्टेशन में एक तो पहले उनके खिलाफ FIR होती नहीं, वो लोग समझा बुझा के पहले उनको वापस कर देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कि आप आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, और फिर बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर आया, जनता जब सड़कों पे आएगी तब जाके उन पर रिपोर्ट ली जाती है और उसके बाद बोला जाता है कि मामले की तफ्तीश चालू है, हम आगे देखेंगे। बस इतना बोल के उसको छोड़ दिया जाता है। और बार बार अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि हमें बहुत सारे काम है, अभी लॉकडाउन है, हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है, हमारे पास संख्या कम है, इस तरह के कोई ना कोई बहाने किए जाते हैं। सर अभी आप कहाँ और किस जगह पे ज्ञापन दिया? अभी तो हमने कामठी तहसील में दिया है, नागपुर ज़िले में हमने दिया है, और महाराष्ट्र में सभी तरफ हमारी संगठन की तरफ से जहाँ जहाँ पर भी हमारे जिला ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, वहाँ सब जगह हमने आज निवेदन दिया है। आपने इतना निवेदन दिया है तो आपको कुछ रिजल्ट नज़र आ रहा है कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? जी हाँ, इसका रिजल्ट होगा ही। शासन प्रशासन को इसके दखल लेना पड़ेगा, इसके खिलाफ एक्शन उठाना पड़ेगा, और अगर शासन इसके खिलाफ एक्शन नहीं उठाएंगे तो हम राज्य भर में इसके लिए आंदोलन करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये सर का कहने का मतलब है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो ये एक आंदोलन का शुरुआत करेंगे, वो भी महाराष्ट्र में। और इसी के साथ मैं IB न्यूज़ से ईजान, कैमरामैन नदीम सौरज के साथ।